हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रास्ट कैनिजारो अभिक्रिया। इस रिएक्शन में होता क्या है, देखिए। जब अल्फा हाइड्रोजन रहित दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड्स के बीच कैनिजारो अभिक्रिया पॉसिबल होती है, जैसे आपका ये बेंजल्डिहाइड दिया है और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड। इन दोनों की रिएक्शन हम कराते हैं किसी क्षार के साथ में। ये हमारा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है फॉर्मिक एसिड बनेगा, है ना। HCHO ये है, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या बन जाएगा, ये HCOOH फॉर्मिक एसिड बनेगा। और जब फॉर्मिक एसिड की इस बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, इस फॉर्मिक एसिड का साल्ट बन जाएगा Na, और आपका OH जो है वो इसके साथ में जाकर बेंजल्डिहाइड के साथ में जाकर जुड़ जाएगा और ये बेंजिल अल्कोहल बना देगा। ये बेंजिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन होती है। कैनिजारो रिएक्शन से बस जरा सा ही इसमें अंतर होता है, उसमें आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है और इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स में होती है ये रिएक्शन। इसके बाद देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जिसका फार्मूला होता है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो उसमें देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बोनिल ऑक्सीजन क्लोरीन के दो अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है ना। ये कार्बोनिल की जो ऑक्सीजन है हमारी, ये वाली है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, इससे जुड़ी ऑक्सीजन हमारी कार्बोनिल ऑक्सीजन। अब ये क्लोरीन के दो अणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होती है। PCl5 को हम ऐसे लिख सकते हैं PCl3 और Cl2। तो ऑक्सीजन इनका दोनों का आपस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ गई, ऑक्सीजन गई इधर फास्फोरस के पास में, और यहाँ से Cl2 दो Cl जो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हुई हैं उनके साथ में जाकर जुड़ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये CH3 CH3 C और दोनों साइड में Cl प्लस POCl3, है ना। इस टाइप से ये हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। अब इसका नाम देखिए 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अच्छा पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ये किसके साथ हो रही थी, ये हो रही थी एल्डिहाइड के साथ में, है ना। तो ये देखिए एक ही कार्बन है, पहले कार्बन पर ही क्या लगा है, दो क्लोरीन लगे हुए हैं, है ना। तो 1,1 डाइक्लोरो एथेन, दो कार्बन है ये तो CH3CH और ऊपर नीचे ClCl, और ये फास्फोरिल क्लोराइड इसका नाम है POCl3 का। उसके बाद आइए एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो एसीटोन के साथ रिएक्शन PCl5, तो देखिए सेम चीज हो जाएगी, कार्बोनिल ऑक्सीजन फिर दो Cl2 के साथ Cl के साथ रिप्लेस होगी और बना देगी फास्फोरिल क्लोराइड साथ में। और अब इसमें देखिए तीन कार्बन है, 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे CH3 और CCl2 और आगे CH3। तो दूसरे पे लगे हैं दो क्लोरीन, तो 2,2 डाइक्लोरो, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, पेरेंटल सीरीज, है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा।
इसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के विषय में सभी लोग जानते होंगे क्या होती है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा एक निश्चेतक होता है। निश्चेतक मतलब एक बेहोशी की दवा, है ना। पुराने ज़माने में जो हमारी ऑपरेशन वगैरह होती थी, शल्य क्रिया होती थी, उसमें पेशेंट को बेहोश करने के लिए हम क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म उसको दी जाती थी। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट होते थे कि पेशेंट कभी कभी समय से पहले होश में आ जाता था और कभी कभी ओवरडोज भी हो जाती थी, जिससे उसको नुकसान हो जाता पहुंचता था। तो इसलिए आजकल इसको अवॉइड करते हैं। इसकी जगह हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ही क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं जाइलोकेन वगैरह दे करके। तो बात कर रहे थे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शंस की। तो इसमें देखिए कीटोन्स KOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ संघनित होकर क्लोरोहाइड्रॉक्सी यौगिक बनाते हैं। CH3CO CH3, ये हमारा एसीटोन हो गया या प्रोपेनोन। तो देखिए जब इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होगी CHCl3, ये हमारा लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई, हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के साथ में, है ना। और इसकी CH और साथ में ये जो Cl और कार्बन CCl3, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव CCl3। तो देखिए क्या हुआ, ये OH इसके साथ जुड़ा, फिर ये आ गया साथ में CCl3, ये बन गया क्या है, एसीटोन से क्लोरीटोन बनता था जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराकर, सेम वही प्रोसेस है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या बन गई, क्लोरीटोन बन गई। सभी लोगों को समझ में आई होगी। CH3 बीच के बॉन्ड ब्रेक हुए, हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के साथ में, और जो बचा हुआ CCl3 था वो आया कार्बन से जुड़ा। फिर उसके पास ये है डॉर्जन रिएक्शन। डॉर्जन रिएक्शन क्या होती है, देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में कार्बोनिल यौगिक किसी अल्फा हाइलो एस्टर के साथ एक बेस की प्रेजेंस में संघनित होकर अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर का निर्माण करते हैं, है ना। फिर से एक बार पढ़ लीजिए, डार्जेन अभिक्रिया, इस रिएक्शन में कार्बोनिल यौगिक किसी अल्फा हेलो एस्टर, है ना, अल्फा हेलो एस्टर, ये एक बेस की प्रेजेंस में, है ना, बेस NaOH हो सकता है, ये सोडियम एथॉक्साइड है, एक बेस की प्रेजेंस में संघनित होकर अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर का निर्माण करते हैं। अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर, है ना। अब इसमें देखिए एस्टर क्या होते हैं, RCOOR, ये एस्टर का फॉर्म होता है ना। ये देखिए COO और यहाँ R यानी हाइड्रोजन हो सकता है, RCOOR का फॉर्म बनना है। यहाँ देखिए
या CH3 C आगे OO C2H5, तो अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। इसमें देखिए प्रोपेनोन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम, किसके साथ करा रहे हैं, अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट। ये देखिए मेन ग्रुप से जुड़ा कार्बन है ना, उसके साथ में क्लोरीन जुड़ी है तो अल्फा क्लोरीन हो गई, तो अल्फा क्लोरो एथिल एसीटेट है ना। इसके दोनों साथ रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर है ना। इस प्रकार से ये हमारी रिएक्शंस क्लियर होती है। तो बाकी हम लोगों को इस प्रकार से पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो, कोई चीज़ हमारी बाकी ना रह जाए, और जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उसका साथ में रिवीजन करते चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा है ना। और सभी लोग क्या करें कि ये जितना है वो रिएक्शन को 2-2 बार कॉपी पर लिख करके उसको लर्न करेंगे, तो उसका आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आज की जो हमारी रिएक्शंस हैं कौन सी हैं, क्राफ्ट कैनिजारो PCl5 के साथ रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन। ये पॉइंट याद रखेंगे कि ये रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ एल्डिहाइड जो होते हैं वो नहीं देते हैं। उसके बाद जो है ये डार्जेन रिएक्शन, और इसमें बनता क्या है, अल्फा बीटा एपॉक्सी एस्टर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और आगे की वीडियो नेक्स्ट टाइम